नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से आप सभी का सबसे बेहतर न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। बिहार इलेक्शन खत्म हो गया। 203 विधायकों के साथ एनडीए गठबंधन ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, लेकिन एक बिंदु है जो सबसे ज़्यादा खास चर्चा करने का विषय है। विषय ये, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है अपराध मुक्त, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, अपराधी या तो जेल में या फिर देश छोड़ चुके हैं, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए गठबंधन के जो बिहार में विधायक बने हैं, उसमें 130 से ज़्यादा विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। अब भैया, ये बात लगातार अपराध मुक्त की करते हैं, अपराधी जेल में हैं या विदेश गए या भाग गए, तो ये विधायक कौन है? हमारे साथ साथी पत्रकार लाल बहादुर यादव जी हैं। इनसे बात करते हुए समझते हैं ये जो अपराधी विधायक हैं कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एक तरफ लगातार योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो कहते हैं या तो अपराधी जेल के अंदर हैं या देश छोड़ के भाग गए। अब जो 130 विधायक अपराधी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए नितिन जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से बिहार चुनाव का परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों या योगी आदित्यनाथ हों या खुद नरेंद्र मोदी हों, लगातार यही दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता ने जो है वहाँ पर जंगल राज को और परिवारवाद को नकारा है। उनके जुबान पर सबसे बड़ी वजह यही है। हालांकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से बिहार में पीछे आप घटनाएं देखते हैं, अस्पताल में जाके गोली मारी जाती है और फिल्मी स्टाइल में वहाँ पर निकलते हैं अपराधी, और वो एक ऐसी घटना, अकेली वही घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं आपको बिहार में पहले देखने को मिलती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत स्ट्रेटजी आप कह लीजिए यह है कि वो बड़बोले नेता उनके पास बहुत हैं और वो सिर्फ बातों से गाल बजा के काम चला लेते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, जनता ने विश्वास भी किया। आयन समय में वहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जनता को लालच दिया, प्रलोभन दिया, चुनाव आयोग भी चुप रहा। हालांकि ये मुद्दा अलग हो गया। हम बात आते हैं, आपने जो बात की, मेरे पास आंकड़े हैं जो मैंने आज मेहनत करके निकाले हैं कि 203 विधायक चुने गए हैं वहाँ पर एनडीए गठबंधन के। अब आपको हम बता दें सिलसिलेवार तरीके से कि किस पार्टी में कितने विधायक ऐसे हैं जो दागी हैं, जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, मतलब कह लीजिए साफ तौर पर अपराधी हैं। अगर आप साफ तौर पे बात करें तो उस सफ़ेद पोस्ट के नीचे कितनों के खून के दाग धब्बे हैं, वो या तो सरकार बता सकती है, या तो एनसीआरबी का डाटा बताएगा, या प्रशासन बताएगा। हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के 89 विधायकों में से 43 विधायक ऐसे हैं जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं या फिर वो अपराधी हैं। दूसरा नंबर आता है जेडीयू का। जेडीयू के 85 विधायकों में से 23 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, अपहरण, लूट जैसे तमाम ऐसी संगीन धाराएं हैं कि जिनमें कह लीजिए वांछित हैं और अपराधी हैं और उनके ऊपर मामले चल रहे हैं। उसके बाद एलजेपी रामविलास पासवान की बात करते हैं तो 19 में 10, आप अंदाजा लगाइए कि 19 में 10 का मतलब आप समझ रहे हैं, 50% से ज़्यादा विधायक उनके जो है दागी हैं, आपराधिक मामलों में उनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं और वो वांछित हैं। उसके बाद अगर हम अन्य पे नहीं जाते हम इन्हीं तीनों की जोड़ ले तो आप बात जोड़िए 43, उसके बाद 25, उसके बाद 23, उसके बाद 10, कितने हो गए? 76, टोटल 76 हो गए। और 203 में से 76 घटाइए, कितने परसेंट आ रहे हैं? लगभग आएगा वही 75-40। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर जिसके दम पर जो अपराधी कह लीजिए या वांछित कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, समाज के लिए वो खतरा रहे हैं, उसका प्रमाण है कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। और उनको चुन के अगर सदन भेजा जाएगा तो वो किस प्रदेश की और किसके विकास की बात करेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि सुशासन की बात बिहार में की जाती है, सुशासन की
सरकार और उसी के नाम से नीतीश बाबू जाने जाते हैं। अब उनके गठबंधन की विधायक बागी कैसे? गठबंधन के विधायक दागी कैसे? हाँ। सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। दागी कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब वही होता है कि उनके ऊपर किसी ने छींटा मारा है? क्या आपका मतलब है? भाई छींटा मार के कोई दागी बनाता है कि वो सफेद कपड़ा है उन पर छिड़क दिया किसी ने इंक तो वो दागी हो गए? अरे उन्होंने किया है तब ना उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। और दागी का मतलब ये थोड़ी ना कि उनको उनके ऊपर धब्बा लगा है। उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं जिनको कहा जाता है कि उनके सफेद पोस्ट के पीछे कहीं ना कहीं वो खून के धब्बे हैं, लथबथ हैं। खून से उनके हाथ खून से रंगे होंगे तभी तो ना उनको कहा गया है आपराधिक छवि के हैं। ये आपराधिक छवि के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है अपराधी या तो जेल में हैं या फिर देश छोड़कर भाग गए। तो फिर ये विधायक अपराधी हैं जिनके ऊपर आपराधिक तमाम मुकदमे हैं, तो ये जेल क्यों नहीं गए? अब ये तो आप वहाँ के प्रशासन से पूछ सकते हैं और जो सरकार ये बयान दे रही है उससे आप पूछ सकते हैं, या चुनाव आयोग से पूछ सकते हैं कि अगर आप तमाम जो नेता हैं जिनको 2 साल से ज़्यादा की सजा, हाँ अगर ये विपक्ष में होते, अगर ये विपक्ष में होते तब सवाल बनता, तब मीडिया भी, गोदी मीडिया भी सवाल करती, नेता भी सवाल करते, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता सवाल करते। अरे कहीं दूर मत जाइए, यहीं उत्तर प्रदेश में चले आइए, योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, ऐसे कितने नेता हम गिना दें जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और आज वो माननीय बने बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खून से सने हाथों को माननीय बनाने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने बिहार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब हालांकि अब ये बात कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन की सरकार कही जाती है, अब वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो सुशासन की सरकार है या जंगल राज है। क्या है ये तो जनता बताएगी, लेकिन ये सवाल खड़े करते हैं जो सरकार लगातार ये कहती है अपराधी या तो जेल में है या फिर देश छोड़कर जा चुके हैं। उसी सरकार में, उसी गठबंधन में आधे से ज़्यादा विधायकों के ऊपर संगीन धाराओं में पर आपराधिक केस दर्ज हैं, चाहे उसमें डिप्टी सीएम वो सम्राट चौधरी जो जेल होकर आए, हत्या जैसे मुकदमे उनके ऊपर हैं, और विधायक चाहे वो अनंत सिंह हो, बहुत सारे विधायक हम नाम नहीं गिनाना चाहेंगे, लेकिन जो विधायक हैं ये सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग जो विधायक हैं इनको जेल की सलाखें कम नसीब होंगी, क्योंकि ये लोग आरोप दूसरी विपक्ष में होते तो आरोप लगाते कि अपराधी हैं। लालू यादव को जंगल राज का सरताज कहा जाता था, लेकिन इसी सरकार में अब बीजेपी और जेडीयू के मिलाकर करीबन 100 विधायक जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए सबसे बेहतर न्यूज़ नेटवर्क के साथ।